दोस्तों, निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बाकी सारे इंडेक्सेस की भी एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कुछ खास मेजर चेंजेस होंगे, कोई 15 मिनट के स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे तो मैं आपके साथ में उस दिन की वीडियो में शेयर कर दूंगा। अदरवाइज हम लोग जो है निफ्टी 50 को और अपने फॉरेक्स मार्केट को कंटिन्यू करने वाले हैं एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ओके। तो देखो, अगर जिसने भी जो है एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है बाकी इंडेक्स की, तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और कल की जो पहली वीडियो है उसमें आपको मैंने यहाँ पे जो है एनालिसिस करके बता दिया है बाकी चारों इंडेक्सेस की। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी उनमें कुछ चेंजेस हुए नहीं है, तो उनके साथ में जो है मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है आज की वीडियो में। ठीक है, तो निफ्टी 50 को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, मार्केट ओपन होता है कुछ इस जगह पे, और ओपन होने के बाद में यहाँ पे मैंने जो आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया था 15 मिनट का, वहीं पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये हमारा इतनी बड़ी जो कैंडल है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो विक है ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक के रूप में काम आने वाली है। और आप लोग देखेंगे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, पहले मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक साइडवेज जोन दिखा था शुरुआत थोड़ा बहुत यहाँ पे, देन यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करता है। सेलर्स को ट्रैप करने के साथ में यहाँ पे आप जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के पास आते हैं, यहाँ पे आपको जो देखोगे मार्केट सपोर्ट लेना शुरू कर देता है, और यहाँ पे हमें इनसाइड बार का फॉर्मेशन देखने का मिलता है। इनसाइड बार के ऊपर एक कैंडल क्लोज भी करती है। वैसे तो ब्रेकडाउन पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग देखना भी जरूरी था। क्लोजिंग मिलती है, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट पूरे और पूरा यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है। हाँ, मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं गया, बट आप अगर यहाँ पे भी एंट्री करते तो इसके कंपैरिजन में आपको यहीं से ही काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया था। ऑलमोस्ट 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको ऑलमोस्ट 68 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल चुके थे। ऑलमोस्ट 1:5 आपको यहाँ पे मार्केट ने बना के दिया, वो भी खुलते ही। और वन एक तरफा मूव था, एक तरफा, तो ऑब्वियसली बात है पैसा भी बड़ा आपका आराम से बन गया था। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने पूरा साइडवेज मोमेंटम, साइडवेज होते होते मार्केट ने क्या किया, वापिस जो ये कैंडल थी जो कि इनसाइड बार बनी थी, ये एक तरह का स्कोप भी था। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या था, एक तरह का स्कोप भी था। इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पे क्लोजिंग भी हमें देखने को मिला। स्कोप भी था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन उसके बाद अगेन मार्केट, लेकिन बहुत बड़े बड़े सेल 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 ऐसे आपको मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन फिर भी मार्केट छड़ गया ऊपर धीरे धीरे करके। ठीक है, तो वो चीज ये थी कि भाई 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, और वहां से मार्केट को ऊपर जाना था। दूसरा रीजन क्या था यहाँ पे ऊपर जाने का मार्केट का, एक रीजन ये भी था कि अगर आप देखोगे अपने मंथली बायर्स क्या है, अपने मंथली बायर्स है यहाँ पे बियरिश। प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप किया, क्लोजिंग नीचे मिली, तो अपने बायर्स क्या है, बियरिश है। ओके, चलो अब बात करते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में हमने देखा कि बियरिश बायर्स हैं, तो इस अक्टूबर मंथ में मार्केट में जो अपना 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था, ठीक है, ये हमारा क्या बन सकता है, एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, जो कि अपने मंथली बायर्स के हिसाब से सेलिंग का एक ट्रेड जो है ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, वो सेलिंग का ट्रेड ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने एंट्री कैसे प्लान करी है, हमने एंट्री प्लान करी है ऑब्वियसली बात, डिस्काउंट जोन निकाला, प्रीमियम जोन निकाला। प्रीमियम जोन में हमारे पास में पूरी एफपीजी थी, यहाँ पे हमारा ट्रेड क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है कल के दिन के लिए, सॉरी कल के दिन मतलब कि इस मंथ की जो एंड की एक्सपायरी है वहां तक हमने इसको प्लान किया है। लेट्स सी क्या होता है। देखो, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है मार्केट में कि भाई कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, बातचीत हुई है। ठीक है, और ट्रम्प के बीच में और चाइना के जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में जो है यहाँ पे सब कुछ बातचीत हुई है। ठीक है, कि भाई जो है हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं चाहते हैं, हम आपको जो है परेशान करना नहीं चाहते हैं, वगैरह वगैरह जो भी बात है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई प्लान में मेरे अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। जो लॉस होगा वो मुझे बियर करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट होगा वो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, जो भी मेरी सिचुएशन रहेगी वो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि कल के दिन पे क्या सिचुएशन मेरी रहती है। कल एक्सपायरी भी है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अपने मंथली बायस के हिसाब से हमने सेलिंग का जो ट्रेड है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि और क्या चल रहा है, और हमने ये सेलिंग का ट्रेड और क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग बाइंग पोजीशन में थे। एक रीजन ये था कि यहाँ पे जो इसकी लास्ट एफपीजी है, ठीक है, तो वो लास्ट एफपीजी किधर है हमारे पास में, वो लास्ट लास्ट एफपीजी कुछ ये वाली है। ठीक है, तो लास्ट एफपीजी का जो मीन थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा टैप होना बाकी है। थोड़ा बहुत गैप अप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो इतना हो जाएगा, या फिर गैप अप थोड़ा बहुत इतना भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद सेलिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हो सकता है। बाकी अगर गैप डाउन खुला तो मुझे थोड़ा यहीं से रैली देखने को मिल जाएगी। बाकी देखते हैं कि मार्केट में किस तरह का पोजीशन मार्केट में बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट एफपीजी जो हमारी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, कुछ पैसों से वो रह चुकी है, तो मैं उसको फिल ही कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अब देखते हैं कि मार्केट में जो है सेलिंग आगे कंटिन्यू करती है या नहीं करती है मार्केट के अंदर। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी 50 में, यहाँ पे जो है मंथली बायस का ट्रेड हमने कैसे लिया, और हमारा जो है आज का 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कैसे ट्रेड प्लान हुआ वो भी हमने देखा यहाँ पे। देन हम लोग देखते हैं 1 मिनट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है हमारा। 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है उसमें यहाँ पे चौक हुआ था कल के दिन पे, और उसका इंड्यूसमेंट जो है काफी दूर था, तो मार्केट तो आज इसी रेंज में वैसे भी रह चुका है। तो लेट्स सी कि मार्केट जो है अब क्या करने में है यहाँ से आगे। ठीक है, मार्केट क्या कंटिन्यू करता है रैली को, या फिर डाउन साइड में जो है मोमेंटम देना शुरू कर देता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंटम देखने को मिला है। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि सारी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन लोज की लिक्विडिटी को। यहाँ पे देखो, आप लोग देख पा रहे हैं एक रिलेटिव इक्वल लोज मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी लिक्विडिटी मार्केट हंट करने आ सकता है। ठीक है, मार्केट ने जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे तो टैप कर ही रखा है यहाँ पे। तो उसका भी जो एक रीजन ये है कि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है अपना एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उसको यूज करने के बाद ही ऊपर जाए। तो यहाँ तक की मैं एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं, वो तो मार्केट आने वाले टाइम पे आपको बता देगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई निफ्टी 50 की सारी एनालिसिस, और कल के दिन पे मेरी सेलिंग की जो है एनालिसिस है। ठीक है, वैसे डेली बायस तो अपने बुलिश हैं, बट एक्सपेक्टेड हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। देखो, बायस बुलिश है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बाइंग या जरूरी नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो वो सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, बट मेजरली अपने एक ओवरव्यू बनाने के लिए अपन लोग देखते हैं कि हाँ अपने डेली के बायस क्या हैं। एक छोटा मोटा मूव बाय साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिन के कभी भी बीच के हिस्से में कभी भी वो बाइंग आपको हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। तो वो जो है आपको डराने के लिए की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लिक्विडिटी किधर है, आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो चार्ट है वो आपको क्या बता रहा है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हमारी निफ्टी 50 के एनालिसिस खत्म करते हैं। अब बात करते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो देखो, फॉरेक्स मार्केट में जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि जो है इस लो की लिक्विडिटी पेंडिंग है मार्केट के अंदर। मार्केट ने ये चौक तो स्वीप किया है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन जो है आना बाकी है। ये प्रॉपर तरीके से मार्केट ने डन नहीं किया है, तो अभी भी एक जो है सेलिंग आना बाकी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की अभी तक भी एक पेंडिंग बाकी है। ये एक तरह का रिट्रेसमेंट मान लो, लेकिन ये सेलिंग जो है आना बाकी है। ठीक है, जरूर आएगी, आपको फिर से देखने को मिलेगी। यूरो एनजेडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा जो बॉस था 4 ओवर का वो स्वीप हुआ है यहाँ पे। अल्टीमेटली हमारा गोल तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर, तो काफी अच्छी तरीके से। यूएसडी कैड की बात करूँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक इंड्यूसमेंट फॉर्म हो, देन उसके बाद हम लोग जो है इसके अंदर सेलिंग करके इस फाइनल लिक्विडिटी का टारगेट प्लान करें। गोल्ड की बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि जब तक इंड्यूसमेंट के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आएगी विद एफपीजी, तब तक सेलिंग एक्सपेक्टेड मत करना, तब तक बाइंग आई जाएगी। और एक नया इंड्यूसमेंट अब शिफ्ट हो चुका है हमारा यहाँ पे, तो इंतजार करेंगे इसके नीचे एक प्रॉपर एफपीजी के साथ क्लोजिंग मिलने का। फिर आएगा एयूडी एनजेडी। यहाँ पे हमारा जो है मार्केट ने चौक तो कंप्लीट कर दिया है। नाउ हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए। फिलहाल के लिए इंड्यूसमेंट जो है यहाँ पे बैठा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि पूरी इनसाइड बार बनी हुई है ना। तो एक सेलिंग आएगी, उसके बाद ही हम लोग जो है आगे का प्लान कर सकते हैं। सी एच एफ जेपीवाई में जो है हमारा यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये हमारी फाइनल लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी हम लोग टारगेट करने वाले थे, तो यहाँ पे तो हमें प्रॉपर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला नहीं था। देन यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आई है, और 0.236 के लेवल से हमने सेलिंग करी है, और 0.68 के ऊपर हमारा क्या है एसएल प्लेस किया है हमने। जैसा कि मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से, देखो ये अपना एंट्री है, ये अपना एसएल है। ठीक है, और टारगेट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट के लिए हम लोग जाने वाले हैं इस पूरे लिक्विडिटी तक का हम लोग टारगेट प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 60 पिप्स का स्टॉप लॉस है, उसके कंपेरिजन में हमारे पास में 846 का यहाँ पे क्या है टारगेट रहने वाला है। तो ये एक तरह का स्विंग ट्रेड ही मान लो इसको, जो कि हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यूरो कैड की बात करूँ, यहाँ पे जो है मार्केट में हमें इसकी लिक्विडिटी प्लान करनी थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बिना कंफर्मेशन के ऊपर जा रहा है अभी तक, तो इसकी लिक्विडिटी चाहिए हमें। उसके जस्ट नीचे 4 ओवर का चौक मौजूद है, तो लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ, इधर मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन देखनी है, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है आगे का प्लान सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने पहले क्रिएट किया है ईआरएल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ईआरएल मार्केट ने लिया है। देन उसके बाद अगेन मार्केट ने पुल बैक क्रिएट करके अगेन एक ईआरएल लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ईआरएल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में इधर आप लोग देखेंगे ये चीज। ठीक है, किधर है ये, यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब क्या यहाँ पे हमारे पास में क्लोजिंग के बाद एफपीजी थी क्या,
तो ये देखो ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा अपना, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इनसाइड बार है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका मतलब हमारे पास में ये ऑर्डर ब्लॉक तो मौजूद है। ये क्या है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक तो मौजूद है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे पास डिस्काउंट जोन भी अवेलेबल है क्या। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हमारा एमएसएस कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, लेकिन पुल बैक हमारा कहाँ से आया, यहाँ से। अब 0.5 का लेवल हमारा कौन सा है, ये वाला है। और ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा कहाँ पे आ रहा है, 0.5 के लेवल में आ रहा है, जो कि बिल्कुल अनमिटिगेटेड है। तो प्राइस जैसे ही इस लेवल के नजदीक में आएगी यहाँ पे, या फिर अभी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही मौजूद देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। अब 3 मिनट पे जैसे ही हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो एक तरह की एंट्री ट्रिगर हो सकती है। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे प्राइस ने ईआरएल लिया है, देन यहाँ पे कोई पुल बैक क्रिएट नहीं हुआ है अभी के लिए, हमारा एमएसएस यहाँ पे शिफ्ट हो रखा है। लेट्स सी यहाँ पे मार्केट क्या क्रिएट करता है। बाकी प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। ओके, नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पे अभी भी कुछ बाकी है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे अभी एंट्री नहीं होगी दोस्तों, इसको सब लोग रिमूव कर देंगे एक बार के लिए। हमें एक बार इस लो की लिक्विडिटी अगेन मार्केट में चाहिए। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी हम एक बार और टारगेट करने वाले हैं। लेट्स सी, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी टारगेट होने का इंतजार करेंगे सब लोग, ठीक है। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं। यहाँ पे इंड्यूसमेंट अभी तक बनना बाकी है, ठीक है। जीबीपी एयूडी की बात करूँ इधर में, तो इधर भी जो है इंड्यूसमेंट काफी ज्यादा दूर है दोस्तों। देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट, लेट्स सी, ये पुल बैक क्रिएट हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, इसका हाई तक आया था मार्केट में यहाँ पे, देन ये लो बना, ये हाई बना यहाँ पे, एंड देन इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे जाके, देन अगेन मार्केट में यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ है कि जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास में इंड्यूसमेंट आ चुका है। ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट है हमारे पास। ये क्या है, LQ4, ठीक है। और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में मौजूद नहीं है फिलहाल के लिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इनसाइड बार आ गया। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था क्या, नहीं यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। अभी ऊपर तो यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे कंफर्मेशन देख सकते हैं कि हमें कोई कंफर्मेशन मिल रही है क्या, नहीं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। हमें इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, तो ये गैप भी फिल होगा और यहाँ पे ये लिक्विडिटी भी ली जाएगी ऊपर की, इंतजार करेंगे। बिटकॉइन मैंने आपको बता ही दिया है, चौक स्वीप हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, तो सेलिंग हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। जीबीपी एनजाइडी की बात करूँ मैं, इधर तो हमारा इंड्यूसमेंट बनना बाकी है यहाँ पे शायद। लेट्स सी, एक मिनट के लिए, हाँ, इंड्यूसमेंट बाकी है अभी तक। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ, यहाँ पे जो है क्या चीज हो रही, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे जो है हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन देखने को मिले, एंड देन हम वहां से क्या करेंगे, सेलिंग करने की प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको बोल दिया था कि इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेगा। ये 15 मिनट का क्या था, हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक था जो कि प्रीमियम जोन में अवेलेबल था, और मार्केट में यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, तो हम लोग क्या करने वाले थे, यहाँ से हम लोग कंफर्मेशन लेके सेल करने वाले थे। तो फिलहाल मार्केट ने क्या किया, इसका हाई स्वीप किया, और जो कैंडल थी वो ये रही। इसके नीचे क्या हमें क्लोजिंग देखने को मिली क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग इस हाई की लिक्विडिटी अगेन टारगेट करने वाले हैं, जो कि अभी तक क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, ये इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी अगेन पेंडिंग है, तो इंतजार करेंगे इसमें भी। एयूडी यूएसडी की बात करूँ, इधर मैं 4 ओवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मार्केट ने इसका लो यहाँ पे ले लिया है, जो कि हम बात कहे थे कि इसका लो लेना पेंडिंग है मार्केट में, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो है हम लोग कंफर्मेशन के लिए एंट्री देख सकते हैं। एनजेडी यूएसडी की बात करूँ, इधर भी इंड्यूसमेंट अभी तक तो पेंडिंग चल रहा है। यूरो यूएसडी की बात करूँ, इधर जो है हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, इधर हमारे पास में अभी तक भी कोई यहाँ पे कंफर्मेशन है क्या, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंटेड जोन है उसके अंदर हमारा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो है, एक फ्रेश एफपीजी जो है पेंडिंग नहीं थी। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ईआरएल लिया था मार्केट ने, क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली थी। क्लोजिंग के वक्त आप देखोगे इधर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, इधर जो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था उसकी जो एफपीजी है वो यहाँ पे यूज हो चुकी थी, तो एक फ्रेश एफपीजी बिल्कुल भी अवेलेबल थी ही नहीं जो मार्केट को पुश कर सके ऊपर। तो उसके केस में हम लोग जो है ऐसे ट्रेड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी पेयर्स को भी एक बार देख लेते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके अंदर जो है जीबीपी CHF, यहाँ पे हमारा जो ये
लेवल है बॉस का, वो स्वीप हुआ है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्लान कर सकते हैं कुछ। लेट्स सी यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। ओके, बहुत ज़्यादा साइडवेज है, नहीं रहने दो, अवॉइड करो इसको। यूरो एयूडी में कुछ भी नहीं है, इसमें भी साइडवेज है, इसमें लिक्विडिटी लिया है, देन ओके ये चीज़ देखने वाली है। लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, एंड देन ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे है नहीं अवेलेबल। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कुछ अवेलेबल है क्या हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एमएसएस करने के लिए कौन सा एरिया है मौजूद, लेट्स सी। ये हमारे पास एमएसएस हुआ है, यहाँ पे एमएसएस हुआ है, देन एफपीजी अवेलेबल थी। एमएसएस के ऊपर देखोगे एक ही एफपीजी थी जो कि मार्केट ने पहले ही यूज़ कर ली। अब एफपीजी यूज़ हो चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये पहले ही काम में आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये लेवल किसी काम का है नहीं, तो ये एमएसएस भी फेक हो गया हमारा। यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी को हम लोग क्या करना है, टारगेट करना है, इंतजार करना है इस लिक्विडिटी का लेने का। जीबीपी कैड की बात करूँ अगर मैं इधर, तो इधर भी हमारे पास में कुछ अवेलेबल नहीं है अभी तक, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो अवेलेबल नहीं है कुछ भी। इसमें हमारा जो इंड्यूसमेंट हुआ था, देन हम लोग बॉस का इंतजार कर रहे थे, अभी तक इसमें भी कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो मेजरली अभी जो काम करना है आपको कौन से पेयर्स में करना है, वो CHF JPY में एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। और बात करूँ मैं गोल्ड में, आपको फोकस करना है, गोल्ड में कभी भी ट्रेड आ सकता है, ध्यान रखना। एक जो है हमारा इसमें NZD JPY में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिटकॉइन में भी कभी भी ट्रेड, बिटकॉइन में तो ये है कि ट्रेड तो मिलेगा नहीं अभी आपको, लेकिन ये है कि बार आपको बाय साइड में कॉशियस रहना है, कि सेलिंग कभी भी हिट कर सकती है। ठीक है, और रही बात बाकी किसी पेयर्स में और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि USD CNH है, यहाँ पे इस हाई तक के आप लोग प्लान कर सकते हैं कोई भी लिक्विडिटी लेके, कोई भी अपना सेटअप यूज करके। NZD USD वगैरह में भी कुछ ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हमारी फॉरेक्स मार्केट के बारे में, और अपना जो निफ्टी का प्लान जो है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इन सभी का ध्यान रखते हुए हमने जो है ट्रेड को प्लान किया है। अब देखते हैं कि मार्केट में कैसा क्या सिनेरियो रहता है। बाकी अपनी एनालिसिस अपनी जगह सही है, मार्केट किस अकॉर्डिंग वर्क करता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको जो है ऐसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा निफ्टी 50 का एवरीडे सेटअप यूज़ करना है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग जो है उसको सीखने के तुरंत अगले दिन से ही आप लोग जो है ट्रेड को प्लान करना शुरू कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे अपडेट डाल दिया है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं आपको इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको मैं 2 मंथ के सारे जितने भी इमेजेस हैं, उनके थ्रू आपको मैं वो जो है ट्रेड मेरे कौन-कौन से लिए हैं, सबके मैं आपको क्या करूँगा स्क्रीनशॉट वगैरह दूँगा, और समझाऊँगा भी उनको वीडियो के साथ-साथ में। आपको ट्रेड की साइकोलॉजी क्या रखनी है वो समझाऊँगा, और रिस्क मैनेजमेंट का एक सबसे सुपर्ब तरीका जो है वो समझाऊँगा आपको मैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लिक्विडिटी बेस्ड है, कि इससे आपको क्या होगा, ये सेटअप कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 महीने यूज़ किया, 1 साल यूज़ किया और ये खराब हो जाएगा, नहीं। ये लिक्विडिटी बेस्ड है, तो आपको ये डेली वर्क करता हुआ नज़र भी आएगा, और आपको लॉजिक भी समझ में आएँगे, यार एक्चुअल में ये चीज़ काम क्यों कर रही है। ठीक है? अगर आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में जानना है, सब कुछ मुझसे पूछना है आपको, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे इस क्या कर सकते हो, इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।